यह है हमारे देश की वर्तमान सरकार, जो पूंजीपतियों के करोड़ों का कर्ज तो माफ़ कर सकती है, लेकिन किसानों को उनके हक अधिकार नहीं दे सकती। पिछले कई दिनों से किसान सड़कों पर आंदोलनरत हैं, लेकिन सरकार उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रही है जैसे कि वह कोई आतंकवादी हो, जिन्हें आंदोलन करने से रोकने के लिए उनके ऊपर पुलिस के द्वारा आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं और रास्ते पर कटीले तार, कीले और दीवार खड़ी की जा रही हैं ताकि किसानों को आंदोलन करने से रोका जा सके। क्या अब लोकतंत्र में अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करना भी गलत है? आखिर सरकार किसानों की मांगें मानने की बजाय उन्हें उपद्रवी क्यों करार दे रही है? किसानों ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि उन्हें प्रदर्शन में भाग लेने से रोकने के लिए डराया धमकाया जा रहा है। यह अमृतकाल है या अन्यायकाल है? ऐसा देश में पहली बार हो रहा है जब कोई सरकार नागरिकों को प्रदर्शन करने से रोकने के लिए ड्रोन की मदद से अश्रु गैस के गोले गिरा रही है। और 13 फरवरी को शंभू बॉर्डर पर 100 से अधिक किसानों के घायल होने की खबर का भी दावा किया गया है। बताया जा रहा है कि यहां गोली भी चली, जिसमें कई किसानों के साथ साथ पुलिस को भी चोट आई है। अब जानते हैं कि आखिर किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं। दरअसल पिछले किसान आंदोलन के समय केंद्र सरकार ने तीनों विवादित कृषि कानूनों को वापस लेने का वादा किया था, जिसे निभा दिया गया, लेकिन उसके साथ साथ एमएसपी पर कमेटी गठित कर शीघ्र निर्णय लेने का वादा किया था। आंदोलन को समाप्त हुए 2 वर्ष का समय हो गया है, लेकिन सरकार ने अपना यह वादा नहीं निभाया। इसलिए किसान अब एमएसपी सहित 12 सूत्री मांगों को लेकर सड़कों पर आंदोलनरत हैं। इन 12 सूत्री मांगों में सबसे पहली मांग एमएसपी लागू कराना है। एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसके तहत केंद्र और राज्य सरकारें एक मूल्य निश्चित करती हैं और उनकी एजेंसियां उस मूल्य के हिसाब से किसानों से खाद्यान्न खरीदती हैं। किसान चाहते हैं कि सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून बने। नंबर 2, डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से कीमत तय हो। डॉक्टर स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। उन्होंने गेहूं और चावल की अधिक उपज देने वाली किस्मों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और भारत को भूख के ट्रैप से बाहर निकाला है। डॉक्टर स्वामीनाथन ने न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी सुनिश्चित करने का सुझाव दिया, जिसे C2 फॉर्मूला भी कहा जाता है, जिसके तहत किसानों को उनकी फसल की औसत लागत से कम 50% अधिक एमएसपी देने का सुझाव दिया था। नंबर 3, किसान मजदूरों का कर्जा माफ़ हो और उन्हें पेंशन दी जाए। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार भारत में कर्ज की वजह से रोजाना 154 किसान और मजदूर आत्महत्या कर लेते हैं। पिछले 10 सालों में सरकार 11 लाख करोड़ से भी अधिक का कर्ज माफ़ कर चुकी है, जिसमें से 7 लाख करोड़ के करीब कर्ज कॉरपोरेट सेक्टर का किया गया है। इसलिए अब सरकार को जिन्हें वास्तविक कर्ज माफ़ी की ज़रूरत है, उन किसानों का कर्ज माफ़ करना चाहिए। नंबर 4, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 लागू किया जाए। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सरकार बुनियादी ढांचे यानी विकास कार्य, शहरीकरण या औद्योगिकीकरण के उद्देश्य से निजी भूमि का अधिग्रहण करती है, तो बदले में सरकार को भूमि के मालिक को बाजार मूल्य के अनुसार उचित मुआवजा देना होगा और पुनर्वास के लिए उपयुक्त जिम्मेदारी होगी। नंबर 5, लखीमपुर खीरी कांड के दोषियों को सजा दी जाए। 3 अक्टूबर 2021 को गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र ने आंदोलन कर रहे किसानों को जान से मारने और उन्हें अंग भंग करने की नीयत से उनको जीप से रौंद दिया था, जिसमें 8 किसानों की मौत हो गई। हालांकि उनको बाद में पुलिस ने गिरफ्तार किया, लेकिन कोई खास सजा नहीं मिली और वे जमानत पर बाहर आ गए। नंबर 6, मुक्त व्यापार समझौतों पर रोक लगाई जाए। नंबर 7, किसान आंदोलन के दौरान जिन किसानों को अपनी जान गंवानी पड़ी, उन किसानों के परिवार को मुआवजा दिया जाए और साथ ही परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी दी जाए। नंबर 8, विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को रद्द किया जाए। नंबर 9, मनरेगा में हर साल 200 दिन का काम और 700 रुपये दिहाड़ी दी जाए। मनरेगा का अर्थ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है, जिसका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार की ओर से ग्रामीण क्षेत्र के हर परिवार को कम से कम 100 दिन का रोजगार प्राप्त कराना है। नंबर 10, नकली बीज, कीटनाशक दवाइयाँ व खाद वाली कंपनियों पर कड़ा कानून बनाया जाए। नंबर 11, मिर्च, हल्दी एवं अन्य मसालों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाए। नंबर 12, संविधान की 5वीं सूची को लागू कर आदिवासियों की जमीन की लूट बंद की जाए।